वेलकम दोस्तों। आज के वीडियो में सेक्शन 9 को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। आज के वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि वो जमाना था जब पति सेक्शन 9 फाइल करता था तो पति को फायदा मिलता था, पर आजकल ऐसा नहीं है। जमाना बदल चुका है। अगर पति सेक्शन 9 फाइल कर रहा है तो उसको फूंक फूंक के कदम रखने होंगे। बहुत ही सोच समझ के सेक्शन 9 फाइल करना होगा, नहीं तो पति को उस सेक्शन 9 के दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। पति के लिए जेल के रास्ते यानी दरवाजे भी खुल सकते हैं। तो यहाँ पे पति को सेक्शन 9 कब फाइल करना है, कब नहीं फाइल करना है, एक्सपीरियंस के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सेक्शन 9 को लेके बताने वाला हूँ। तो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान से पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर पत्नी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने मायके रह रही है, पति को छोड़ के चली गई है और पति उसको लाना चाहता है, रखना चाहता है, तभी पति को सेक्शन 9 का केस फाइल करना है, अन्यथा फाइल नहीं करना है। यानी कि अगर पति का मन गवाही देता है, पति उसको लाना चाहता है, रखना चाहता है, तभी उसको सेक्शन 9 का केस फाइल करना है, अन्यथा फाइल नहीं करना है। पति क्या करता है, किसी की एडवाइज में आके, गलत एडवाइज में आके या फिर किसी से सुन के सेक्शन 9 फाइल कर देता है। वो इस तरीके से फाइल कर देता है, उसको ये एडवाइज मिलती है कि आप अगर सेक्शन 9 फाइल करते हैं तो आपको पत्नी जो मेंटेनेंस का केस फाइल करती है उसमें आपको फायदा मिलेगा। आगे अगर आप डाइवोर्स भी लेना चाहते हैं तो उसमें आपको फायदा मिलेगा, या फिर पत्नी 498 या फिर डीवी का केस फाइल करती है तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पे पति का मन है ही नहीं उसको लाने का, रखने का, फिर भी यहाँ पे गलत एडवाइज में आके दबाव से और वो सेक्शन 9 का केस फाइल कर देता है, तो उसको इसके दुष्परिणाम ही देखने को मिलेंगे। जैसे वो सेक्शन 9 फाइल करता है, उसका प्रोसीजर चलता है, पत्नी कोर्ट में आती है और वहां पे आके बोल देती है कि मैं तो मेरे पति के साथ में रहना चाहती हूँ, पति मेरे को रखता नहीं है, और वहां पे वो पति के साथ में रहने के लिए तैयार हो जाती है। तब पति उस पत्नी को रखेगा, मना नहीं कर सकता है। अब रखेगा, उसको लाना पड़ेगा, घर आके रहेगी वो, यानी कि घर रहेगी, पति के घर में रहेगी और वहां पे रहेगी तो वो वैसा ही व्यवहार करेगी जो अब से पहले पति के साथ में कर रही थी। उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा। वो और कई सारे एविडेंस बनाएगी, कोई भी गलत काम पति के साथ में कर सकती है, पति को और भी झूठे केसों में फंसा सकती है। तो यहाँ पे पति अगर सेक्शन 9 फाइल कर रहा है तो यहाँ पे उसको सोच समझ के फाइल करना होगा। किसी की गलत एडवाइस में अगर वो फाइल करता है और उसका जो प्रोसीजर चलता है वहां पे अगर पत्नी अपने माइंड से या फिर एडवाइस से वो वहां पे आके बोल देती है कि मेरे को पति के साथ में रहना है और वो रहने लगती है, तो यहाँ पे पति न चाहते हुए भी उसको रखेगा, मना नहीं कर सकता है। अगर मना करता है तो भी पति फंसेगा, क्योंकि उसका मकसद साफ क्लियर हो जाएगा कि वो तो पत्नी के द्वारा जो केसेस किए जा रहे हैं उनसे बचने के लिए सेक्शन 9 फाइल किया है। पति को देखो विशेषतया से ये एडवाइस मिलती है कि वो अगर सेक्शन 9 का केस फाइल कर देता है तो उसको डाइवोर्स में फायदा मिलेगा। आगे अगर वो डाइवोर्स लेगा या फिर मेंटेनेंस में उसको फायदा मिलेगा, या फिर पत्नी 498 या डीवी का केस फाइल करती है तो उसमें पति को फायदा मिलेगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर पति का मन नहीं है और इस तरीके से अगर वो सेक्शन 9 फाइल करता है तो ऐसा नहीं होगा, पति को इन केसों में फायदा नहीं मिलेगा। जैसे डाइवोर्स को लेके उसको सलाह मिलती है कि डाइवोर्स में आपको फायदा मिलेगा सेक्शन 9 से, तो डाइवोर्स के बारे में बता देता हूँ कि आप अगर सेक्शन 9 फाइल करते हैं तो सेक्शन 9 का प्रोसीजर काफी लंबा चलता है। सेक्शन 9 में अगर पत्नी वहां पे आके बोल देती है कि मेरे को रहना नहीं है तो उसका प्रोसीजर काफी लंबा चलेगा, काफी लंबा चलेगा, और यहाँ पे सब कुछ देखा जाएगा सेक्शन 9 में। ये जरूरी नहीं है कि वो सेक्शन 9 की डिग्री पति को ही मिले, वो डिग्री पत्नी को भी मिल सकती है, क्योंकि सेक्शन 9 का प्रोसीजर काफी लंबा चलेगा, उसमें सब कुछ देखा जाएगा। तो यहाँ पे काफी लंबा समय सेक्शन 9 में लगेगा, कई सालों लग सकते हैं, और यहाँ पे पति के पैसे भी काफी लगेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान में रखना है। अगर वो डाइवोर्स के लिए जा रहा है तो डायरेक्ट डाइवोर्स के लिए ही अप्लाई करे, सेक्शन 9 के चक्कर में ना पड़े। अगर वो मेंटेनेंस से बचने के लिए सेक्शन 9 फाइल करता है तो मेंटेनेंस की भी यही प्रक्रिया होगी कि जरूरी नहीं है कि उसको सेक्शन 9 की डिग्री मिली जाए, उसको डिग्री मिलेगी तभी उसको मेंटेनेंस में फायदा मिलेगा। अन्यथा अगर डिग्री नहीं मिलती है और काफी समय लग जाता है और फिर भी अगर उसको डिग्री नहीं मिलती है, पत्नी को उसका परिणाम मिलता है, पत्नी को उसका रिजल्ट मिलता है, पत्नी के पक्ष में सेक्शन 9 आ जाता है, तो यहाँ पे पति को कोई फायदा नहीं मिलेगा मेंटेनेंस के केस में भी। और ऐसे ही 498 और डीवी केस में होगा। अगर इस तरीके से डिग्री अगर पति को नहीं मिलती है और पत्नी के पक्ष में अगर सेक्शन 9 आ जाता है तो पति को बिल्कुल भी सेक्शन 9 का फायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे तमाम बातें क्लियर हो गई होगी कि अगर पति का मन करता है पत्नी को लाने का, रखने का, तभी उसको सेक्शन 9 फाइल करना है, अन्यथा सेक्शन 9 फाइल नहीं करना है।
तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।